करेंगे बड़ी खबर की तरफ। आज देश भर में रेल रोकेंगे किसान। चक्का जाम के बाद अब रेल रोकने का ऐलान किसानों की तरफ से। कृषि कानून के विरोध में 4 बजे तक रेल रोकेंगे किसान। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। तो आज देश भर में किसान आंदोलन के तहत देश भर में रेल रोकेंगे किसान। पहले चक्का जाम का ऐलान किया गया था। हालांकि चक्का जाम की अगर बात करें तो फिलहाल चक्का जाम के ऐलान में उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड में चक्का जाम ना करने का ऐलान था, लेकिन पूरे देश में चक्का जाम किया गया था। लेकिन अब आगे की अगर बात करें तो आज रेल रोको का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर पूरे देश में रेल रोकने का काम करेंगे किसान। कृषि कानून के विरोध में आपको बता दें लगभग 80 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। गाजीपुर में बैठे हुए हैं किसान, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए थे किसान। ऐसे में ये रेल रोकने का ऐलान किसानों की तरफ से कृषि कानून के विरोध में। किसानों की मांग है कि तीनों ही कृषि कानून रद्द होने चाहिए, इसके साथ ही एमएसपी पर कानून चाहिए। और जब तक सरकार इन सभी मांगों को पूरा नहीं करेगी, नहीं मानेगी, तब तक इसी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम है किसानों की तरफ से अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए। और आज रेल रोकी जाएंगी किसानों के इस आंदोलन में। तो आज देश भर में रेल रोकेंगे किसान, जिसको लेकर हालांकि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इंतजाम पुख्ता किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, हर जगह तैनात। इस पूरे मामले में एसपी सूरज राज ने बताया कि पुलिस व्यवस्था पहले ही मुस्तैद कर दी गई है। देखिए संवाददाता अतुल शर्मा की एसपी से खास बातचीत। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने आज रेल रोकने के लिए कहा है। अब जो मेरठ के कार्यकर्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो कंकड़खेड़ा रेलवे स्टेशन पर जाकर के मेरठ छावनी के अंदर रेल रोकने का प्रकरण चालू कर रहे हैं। यहाँ पहले से ही पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। हमारे साथ एएसपी सूरज राय जी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की मुस्तैदी की गई है और क्या क्या प्रकरण रहेंगे, किस तरह की व्यवस्था की गई है। सर, यहाँ पर ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के आह्वान को देखते हुए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और लक्ष्य हमारा है कि सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की बाधा रेल आवागमन में ना डाली जाए और शांतिपूर्वक अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का यूज़ करते हुए ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर सकें। और इसलिए सारी तैयारी यहाँ पे सुनिश्चित की जा रही है। सर, किसानों का कहना है कि रेल रोकने को लेकर के ही आज ये प्रकरण बनाया गया है, उसको रेल रोकी जाएंगी। यहाँ पर लगभग माना जाता है कि 3 रेल इस समय निकल पाएंगी अब 12 से 4 बजे के बीच में, जिसमें एक शताब्दी है और एक पूरी हरिद्वार है, एक और अन्य ट्रेन है। क्या इसको रोकना संभव है कि यहाँ पर ट्रेन रुक सकती है किसानों के कहने? देखिए, डिप्लॉयमेंट इसीलिए किया गया है कि किसी भी प्रकार की बाधा रेल ट्रांसपोर्ट में ना आने पाए, और इसीलिए हम यहाँ पे तैनात हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे। सर, भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है। देख सकते हैं कि कितना आप क्या ही बटालियन यहाँ पर अलग अलग तरह से जो व्यवस्था की गई है। क्या किसानों को रोकना सुनिश्चित तय कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं किसानों के अध्यक्ष, जो उनका कहना है कि यहाँ पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। और यहाँ पर एएसपी सर का भी कहना है कि जो किसान रोकने के लिए आएंगे, बाधा करने के लिए आएंगे, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना कर सकते हैं, लेकिन रेल रोकना उचित नहीं है। किसी भी कार्य में, सरकारी कार्य में बाधा डालना उचित नहीं है। देखते हैं क्या जो 3 रेल यहाँ से निकल रही है, क्या वो रुकती है, क्या उनको किसान रोक पाते हैं या नहीं। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी आजाद कुमार के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया मेरठ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा जुड़े हुए हैं। मेरठ से संदीप शर्मा जुड़े हुए हैं आगरा से। संदीप, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, आगरा में किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है फिलहाल? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कृषि कानून को लेकर किसान लगातार, तो वहीं इस समय हम आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव चितौरा में मौजूद हैं, जहां पर किसानों ने एक पंचायत का आयोजन किया है। और पंचायत आयोजन के बाद जो ट्रेन रोकने का ऐलान किया था। फिलहाल जो उनका कहना है कि उनका जो कार्यक्रम है उसको बदल दिया गया है, ट्रेनों को रोका जाएगा, लेकिन ट्रेन रोकने के बाद जो यात्री हैं उनको चाय पिलाई जाएगी और उसके बाद ही जो बिल है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में मुस्तैद है। काफी पुलिस प्रशासन के आला अफसर यहाँ मौजूद हैं और जो किसान हैं वो इस समय रेलवे स्टेशन, जो आगरा इटावा रेल मार्ग है, वहां पर कूच कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने उनको रोक लिया गया है।
मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने पीछे कि किसान यहाँ से कूच कर रहे थे, उन्हें पुलिस प्रशासन ने रोड पर ही रोक दिया गया है। स्टेशन के करीब आधा किलोमीटर के पास में ही यहाँ पर पुलिस ने रोक दिया गया है, उन्हें जाने से रोका है। जी मैं ठीक। संदीप, क्या किसी भी ट्रैक पर कोई भी किसानों की भीड़ क्या कहीं भी पहुंची है? जैसे कि आपने बताया कि कोशिश कर रहे थे किसान, लेकिन प्रशासन ने जाने से रोक दिया। क्या आगरा में किसी भी ट्रैक पर देखा जा रहा है कि किसान, क्योंकि 12 बजे का वक्त है, 12 से 4 तक का, तो किसान जाहिर सी बात है कि निकल गए होंगे रेल रोकने के लिए, जिस तरीके से ऐलान किया गया था, तो फिर कहीं पर किसी तरह के हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि रेल को रोकने के लिए ट्रैक पर बैठ गए हैं किसान? संदीप जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो आगरा रेलवे इटावा मार्ग है, वहां पर किसानों ने ऐलान किया था कि चक्का जाम करेंगे। फिलहाल वो चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेन को रोकने की बात भी अभी लगातार किसान कर रहे हैं और उनका कहना है कि ट्रेन को रोककर और जो भी ट्रेन के यात्री हैं उनको चाय पिलाई जाएगी। ठीक, अतुल, मेरा सवाल आपसे है, मेरठ में किस तरह की स्थिति, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? मेरठ की स्थिति है, यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल मुस्तैद है। साथ साथ यहाँ पर जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं। किसान यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं, किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी नहीं हटाई जाएगी, उसी को लेकर के किसान इसी तरह से धरना देते रहेंगे। मैं पहले दिखाना चाहूंगा चारों तरफ किस तरह से यहाँ पर पुलिस व्यवस्था मुस्तैद की गई है। यहाँ पर सीओ, एएसपी, आला अधिकारी पहले ही टाइम से पहले पहुंच चुके हैं, जिससे कि किसी भी तरह से कोई बाधा ना हो। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि किसानों ने ट्रैक पर बैठ करके धरना चालू किया है। किसानों का कहना है कि हमारी सरकार कोई भी बात पर ध्यान नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। यहाँ से 3 जो ट्रेन है वो निकलेंगी, एक हरिद्वार के लिए पूरी हरिद्वार है, एक शताब्दी एक्सप्रेस जो मेरठ नहीं रुकती है। तो किसानों को कहना है कि हम पटरी से नहीं हटेंगे, चाहे हम कट जाएं। हमारे जो अध्यक्ष है राकेश टिकैत, उन्होंने आगाहन पर ही यहाँ पर आज ट्रेन रोकने का कार्यक्रम किया गया है। आम जनता के लिए परेशानी होगी, लेकिन किसानों की भी परेशानी एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है उस पर। बिल्कुल, उसी को लेकर के हम यहाँ के कुछ किसान नेताओं से भी बात करेंगे, आपकी बात करवाएंगे कि किस तरह से ये धरना चलेगा और क्या कहना चाहेंगे आप। जो आपने आज धरना किया है, इसमें आपका क्या कहना है? जो किसानों का धरना चल रहा है आज रेल रोकने को लेकर के, आपका इसमें क्या कहना? हमारा कहना है हम तो रेल चलवाना आए हैं, हम रेल रोकने नहीं आए। हम तो गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि रेल चलाओ, लेकिन गवर्नमेंट रेल नहीं चला रही। तो हम तो ये कह रहे हैं, संदेश ये देना है कि रेल चलाओ। जिस तरह से आप पटरी पर बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है संभव है ट्रेन निकल जाएंगी यहाँ से, ट्रेन निकलेंगी, क्या उनको रोकेंगे आप? मेरी सुनो, मोदी की तानाशाही चल रही, लिकाट भी सके है वो लिकाट भी सके। लेकिन ऐसा है, अगर इधर साल भर हो गया रेल चले, हम तो ये करना आए हैं कि रेल चलनी चाहिए। हमारा यो नहीं है कि वो है, हमारा तो यो है कि रेल चलनी चाहिए। हम तो इस तरह से 3 ट्रेन आज यहाँ से निकलेंगी, उनको रोकने के लिए क्या आप बाधा डालेंगे? आम जनता के लिए कितनी बड़ी परेशानी का विषय है। हम आम जनता के लिए कोई बाधा नहीं डालेंगे। हम तो अगर ट्रेन में आएंगे, हम उनको खाना भी खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, चाय भी पिलाओगे, सब चीज करेंगे। तो आपने ये सभी व्यवस्था कर ली है कि जो सभी के लिए खाने और उनकी व्यवस्था करें? हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, खाने की भी है, पानी की भी है और चाय की भी। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, किसानों का कहना है कि जो यात्री है, जो ट्रेन में यात्री निकलेंगे, उनके लिए खाने की व्यवस्था सब कुछ कराई जाएगी। ठीक, अतुल बने रहिए हमारे साथ। मैं रुख करूंगी सीधा मुबीन का, जालौन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुबीन, जालौन में किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि बात करें मेरठ की, आगरा की, तो देखा जा रहा है कि मेरठ में तो बैठ गए हैं ट्रैक पर जाकर किसान, और ट्रेनों को आवाजाही रोकने के लिए बिल्कुल डट के बैठे हुए, और उनका कहना है कि ट्रेन चलाओ, हमारे ऊपर से चला दो, लेकिन चलाओ, हम रोकने के लिए नहीं बैठे हैं। फिलहाल जालौन की बात करें, क्या हालात है वहाँ पर, क्या स्थिति है? किसानों ने यहाँ पर ट्रेन भी रोकी, ट्रेन रोकने के बाद, ट्रेनों को रोकने के बाद, उसके बाद भी किसान धरने पर बैठ गए। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि चाहे हमारे ऊपर हमें जेल भेज दो, लेकिन हम आज आंदोलन बराबर जारी रखेंगे। ठीक, विभिन्न प्रशासन की जो इंतजाम है, हर तरफ देखा जा रहा है कि काफी सतर्क तरीके से मुस्तैद है हर तरफ। जालौन में किस तरीके से व्यवस्था? अगर प्रशासन की बात करें, चाहे वो जीआरपी हो चाहे आरपीएफ, यहाँ पर प्रशासन ने मुस्तैदी से पुलिस स्टेशन पे छावनी बनाकर रखा है, जिससे कि किसानों को रोका जा रहा है और किसानों के साथ अंदर नहीं जाने दिया। आप साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन बराबर मुस्तैद है।
बिल्कुल मुबीन, क्योंकि आप इस वक्त स्थल पर मौजूद हैं, रेलवे ट्रैक के आसपास स्टेशन पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि थोड़ा तस्वीरें दिखाएं कि उस वक्त वहां पर किस तरह की तस्वीर है दर्शकों को। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से साफ तौर पर कहूंगा कि यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है और जो किसान बैठे हुए हैं उनको भी दिखाया जाए कि देखिए किसान धरने पे बैठे हुए हैं। साफ तौर पर किसानों का जो लीडर है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम स्टेशन से नहीं हटेंगे, चाहे हमको जेल भेज दो। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मुस्तैद है इन किसानों के लिए, कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं यहाँ पर मुस्तैद हैं। जी बिल्कुल मुबीन, क्योंकि किसान यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर, जरा इनसे बात कीजिए, इनसे जरा पूछिए कि इस तरीके से रेल को रोक देंगे तो कितने लोग हैं जिनको आना जाना होता है अपनी मंजिल तक, और रेल रोकने की वजह से कितने लोग हैं जिनका नुकसान होगा, उनको परेशानी होगी, क्या इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं? 12 बजे से 4 बजे तक रोकना है। मैं अगर किसानों के नेता से बात करूं तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, जो हमारे साथ बल्लभ नम्मार जी बैठे हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। अगर आप किसानों को ट्रेनें रोक देंगे तो यहाँ पे कितने लोगों का आवाजाही नहीं रुकेगा? नहीं, हम लोगों का सांकेतिक है, ट्रेन रुकेगी, ट्रेन अपने मतलब हम लोग माला चढ़ा देंगे, फूल उसको ड्राइवर को देना है, इसके बाद ट्रेन चली जाएगी। और जो उसमें ट्रेन में सवारियां हैं उनको हम पानी बोतल लाए हैं, सब पानी की व्यवस्था है, दूध की व्यवस्था है, छोटे बच्चे हैं तो, और उनको हम लोग भेजेंगे, ये हम लोगों की व्यवस्था है, सांकेतिक कार्यक्रम है यहाँ पे। जी चलिए मुबीन, यानी कि इनका तो ये कहना है कि हम ट्रेन नहीं रोकेंगे, बस वो यहाँ स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए रुकेगी, हम चाय पानी देंगे और उनको आगे बढ़ा देंगे। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। अतुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी हमने जालौन में पूछा, किसानों से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बात कही यहाँ पर कि हम ट्रेन को रोकने के लिए नहीं बैठे हैं, ट्रेन जाए, बस हम थोड़ी देर के लिए चाय पानी पिलाकर माला से उनका अभिवादन करके उनको आगे भेज देंगे। तो क्या इस तरह की तस्वीर मेरठ में भी देखने को मिलेगी? मैम, बात करना चाहेंगे, किसान यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो किसान जो ट्रेन आएगी उसको किसान रोक करके माला पहना करके ही वापस भेजेंगे या फिर रोकने का काम करेंगे? रोकने का काम है, 4 बजे तक यहीं पर खड़ी रहेगी। 12 बजे से 4 बजे तक 3 ट्रेन यहाँ से पार होंगी, क्या तीनों को आप रोकने का काम हाँ, करेंगे? तीनों को रोकेंगे। नहीं तो अतुल इनसे सवाल पूछिए कि आखिर जालौन में और यहाँ पर अलग अलग क्यों है? बिस्किट का इंतजाम करेंगे। लेकिन जालौन के अंदर किसानों का कहना है कि जो ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी 5 मिनट रुकने के बाद में उसको भेज दिया जाएगा, उस पर माला चढ़ाई जाएगी, जो उसमें यात्री होंगे उनको चाय पानी की व्यवस्था करवा कर भेज दिया जाएगा। क्या यहाँ भी ऐसा होगा? केवल 5 मिनट नहीं रहेगी, वो जो जालौन का अपना है मैटर हमारा। आपको क्या लगता है कि एकजुटता क्यों नहीं मिल रही देखने के लिए? अतुल जरा ये पूछिए, एकजुटता क्यों नहीं है किसानों में? अलग अलग कार्यक्रम है क्या इनके, अलग प्लान है? बताएंगे अपनी बात। क्या आपके अलग अलग कार्यक्रम है? जालौन में कह रहे हैं कि जो स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन 5 मिनट बाद उसे भेज दिया जाएगा, क्या आपका यहाँ पर कोई अलग व्यवस्था है? नहीं, सब एक जगह है, एक जैसी होगा। लेकिन जालौन में तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर किसानों को नहीं रोकेंगे, किसान रोकेंगे, 5 मिनट ट्रेन का रुकने का समय होता है, उसके बाद में ट्रेन निकल जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ट्रेन रोकेंगे। क्या आपके यहाँ पर यह शाम 4 बजे तक ट्रेन रोकने का कार्यक्रम रहेगा? शाम 4 बजे तक रोकेंगे और अपनी बात बताएंगे, जिस वजह से हम यहाँ बैठे हैं, परेशान है, यात्रियों को असुविधा नहीं होगी, अपनी बात बता के। नहीं, लेकिन 4 बजे तक जो 12 से 4 के बीच में ट्रेन निकलेगी उनके लिए तो असुविधा का सबसे बड़ा कारण है। आप कह रहे हैं कि असुविधा नहीं होगी? पहले आप ट्रेन मंगा लीजिए, उसके बाद सोचेंगे क्या होगा। आप ट्रेन तो मंगा। मेरठ के किसानों का कहना है कि यहाँ पर ट्रेन रोकी जाएगी, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। जालौन की तरह यहाँ नहीं है। यहाँ के किसानों का कहना है कि हम 4 बजे तक किसी ट्रेन को नहीं निकलने दिए जाएंगे। वो बेशक जालौन है, वहां पर निकलेगी, लेकिन जो किसान यहाँ के एकात्र हुए हैं सभी का एक ही कहना है कि यहाँ से ट्रेन को नहीं निकलने दिया जाएगा। 12 से 4 बजे के समय पर कोई भी ट्रेन है सभी को रोक करके बताया जाएगा कि हमारी ये समस्या है, आम जनता के लिए भी परेशानी होगी। लेकिन ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो समस्या है उसको लेकर के बैठे हैं, इसीलिए ट्रेन को रोका गया है। ठीक अतुल, क्योंकि प्रशासन भी आपके आसपास मुस्तैद है पूरी तरह से कि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, हालात काबू में रहे। मैं चाहूंगी कि जरा आप प्रशासन से पूछिए कि जिस तरीके से ट्रेन को रोकने की बात कर रहे हैं किसान, तो ऐसे में प्रशासन तब क्या करेगा? क्या रुकने दिया जाएगा, ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, या कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से ट्रेन को निकाला जाए? क्योंकि बहुत हजारों की संख्या में यात्री होंगे, उनको असुविधा होगी। और सीओ यहाँ पर मौजूद है, उनसे देखेंगे, पूछेंगे। मैं दिखाना चाहूंगा अपने साथ, हमारे साथ जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर किसान रोकते हैं तो क्या व्यवस्था है सर आपकी? सर, अगर यहाँ पर ट्रेन रोकी जाती है, आम जनता के लिए जो परेशानी होती है उसमें आपका क्या कहना है?
हैं उनको समझाया बुझाया जाएगा, नहीं होनी चाहिए जिससे जानमाल का नुकसान हो, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान, सभी लोग इससे नहीं। जिस तरह से किसान ट्रैक पर बैठे हुए हैं, किसानों का कहना है कि हम कट जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे, तो क्या आपको लगता है किसान इतनी शांति से आपके कहने से यहाँ से उठ करके साइड हो जाएंगे ट्रेन निकालने के लिए? देखिए, प्रशासन का भी यही कहना है कि हम इनको समझाएंगे, बताएंगे इसके बारे में कि सरकारी कार्य में बाधा डालना उचित नहीं है, लेकिन किसानों का यही कहना है कि हम किसी भी प्रकार से यहाँ से ट्रेन नहीं निकलने देंगे। जालौन का मामला अलग है, वहां के किसान क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो निर्देश मिला है उस पर हम काम करेंगे। किसी भी प्रकार से यहाँ से ट्रेन को नहीं निकलने दिया जाएगा। ट्रैक पर हमको काट दिया जाए, सरकार कटवा दे। सरकार जब इतना बड़ा काम कर रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, तो हमको ट्रैक पे काट दिया जाए, लेकिन हम ट्रेन को निकलने नहीं देंगे। इसी जिद पर आज किसान मेरठ टैंक छावनी पर जो ट्रैक है उस पर बैठे हुए, यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद है।